दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों समाज का सबसे पिछड़ा तबका यानी आदिवासी समाज राजनीतिक दलों की जुबान पर है। प्रदेश की करीब 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को लुभाने के लिए सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के नेता जोर लगा रहे। पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली तो 15 साल के बाद बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा। पिछले चुनाव में हुई चूक को बीजेपी दोहराना नहीं चाहती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए पेशा कानून लागू कर दिया है। साथ ही आदिवासियों से जुड़ी तमाम योजनाएं, जनजातीय जननायकों की प्रतिमाएं लगवाने और स्मारकों का विकास करने जैसे काम तेजी से शुरू कर दिए हैं। अगली खबर SC/ST स्टूडेंट्स को देते थे विवादित किताब। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में मिली विवादास्पद किताब सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति की खरीदी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। किताब को 2014 में कॉलेज की तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर सुधा सुरेश सिलावट के समय खरीदा गया था। बुक बैंक योजना के तहत केवल SC/ST के स्टूडेंट्स को यह किताब निःशुल्क दी गई। इंदौर के लॉ कॉलेज विवाद को लेकर बनी जांच समिति में डॉक्टर सुधा सुरेश सिलावट के पति भी शामिल है। आपको बता दें कि इस किताब से धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाने के आरोप लगे हैं। अगली खबर इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एमपी की धरती पर किसी कीमत पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से लव जिहाद के खिलाफ एक और नया कड़ा कानून बनाया जाएगा। इंदौर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं एमपी की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। कोई भी छल ले हमारी बेटी को शादी कर ले और 35 टुकड़े कर दे, क्या हम सहन कर लेंगे? ये हम सहन नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा। अगली बार सागर के भगवानगंज में कटरबाजों का आतंक। 3 बदमाशों ने रास्ते से जाने वालों से नाम पूछे और चेहरे एवं पैर में मार दिए कटर। 3-4 लोग घायल हुए। शाम करीब 7:30 बजे भगवानगंज में बाइक शोरूम के सामने 3 सिरफिरे बदमाशों ने सड़क से पैदल जा रहे लोगों पर कटर से हमला कर दिया। हमले में एक छात्र और एक दूध बेचने वाला युवक भी घायल हुआ है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू कर चुकी है। घायलों ने बताया कि नाम पूछ कर सभी लोगों ने कटर से हमला कर दिया। अगली खबर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। यह परीक्षाएं 1 और 2 मार्च से शुरू होने वाली है। जिले में भी इसके लिए अंतिम तैयारियां कर ली गई है। इस बार 92 परीक्षा केंद्रों पर 54,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3 परीक्षा केंद्र कम बनाए गए। आपको बता दें कि 92 परीक्षा केंद्रों पर इस बार 54,000 विद्यार्थी बैठेंगे। पिछले साल से 3300 छात्र बढ़ गए। अगली खबर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई समाप्त। मध्य प्रदेश में जबरदस्त मिला समर्थन। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि समाज के हर वर्ग के लाखों लोग, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर सुबह की ठंड और गड्ढों से भरी सड़कों की परवाह किए बिना हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उनकी इस यात्रा में शामिल हुए लाखों लोग हमेशा उनकी स्मृतियों में रहेंगे। अगली खबर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पेशा एक्ट समझाने वाला मास्टर ट्रेनर हूँ। आज आपको सबको ट्रेन करने आया हूँ, जिससे हमारे जनजातीय भाई बहन अपने अधिकार को समझे और अपना और अपने गांव को समृद्ध कर आत्मनिर्भर बने। प्रदेश में मास्टर ट्रेनर्स बनाकर प्रशिक्षण देने का काम चल रहा। हर विकास खंड में 15-15 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। पेशा एक्ट के माध्यम से जनजातीय वर्ग की जिंदगी बदलने का काम किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश में भीषण रोड एक्सीडेंट। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला। 6 की हुई मौत, 10 हुए घायल। मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। रतलाम जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को कुचल दिया, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर जावड़ा लेवड़ 4 लेन पर सातरूड चौराहे पर हुआ। अगली खबर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन आगर मालवा जिले के सोयतकाल में संवाददाताओं से कहा कि मैं भाजपा, RSS और बीजेपी नेताओं को चुनौती देता हूं कि ये मीडिया कर्मियों के सामने धर्म और अध्यात्म के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ बैठ जाए और बहस कर ले। ये भी कहा कि चर्चा में साबित होगा कि राहुल को भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तुलना में धर्म और अध्यात्म का अधिक ज्ञान है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में संविधान और संस्कृति को बचाना है। अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में 2 महिला पुलिसकर्मियों ने फिर से फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो बनाया है। दोनों मंदिर के सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात है। सुरक्षा एजेंसी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। साथ ही अब सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन नहीं ले जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब महाकाल मंदिर के अंदर डांस वीडियो पर बवाल हुआ। इससे पहले भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों से जुड़ा यह पहला मामला सामने आया है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर बवाल मच गया। जहां मामला इतना तूल पकड़ा कि प्रशासन ने जब मूर्ति हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मामले में ग्वालियर के एसएसपी ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इसके साथ ही एसपी और कलेक्टर को भी घटना स्थल पर निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। दरअसल ये मामला ग्वालियर जिले के भीतरवार अनुभाग क्षेत्र के चरखा गाँव का है, जहाँ पर गाँव में सरकारी जमीन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। प्रशासन को जैसे ही जानकारी लगी थी वैसे ही बड़ी संख्या में पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अमला एसडीएम के साथ मौके पर पहुंच गया।